राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, टाइम तो नहीं था, लेकिन कई बार यहाँ 2-3 प्रेमी ऐसे थे जिनको इनकार नहीं कर सकता था मैं, और काफ़ी समय से पहले उन्होंने हाँ करवा की थी। फिर भी मैं संगत का टाइम यूँ कहते हूँ उनके लिए रखता हूँ। मैं अपने टाइम में से दूसरों को टाइम देता हूँ। मैं जब भी कहीं बार जाना होता है 5 बजे निकल लेता हूँ, टाइम मेरा यही होता है। 6 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे तक जो संगत आएगी वह पहुँच जाऊँगा मैं। चाहे क्यों दूर दराज से जो सत्संगी प्रेमी वहाँ पे पहुँचते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, या अपने कोई बात सलाह या कोई भी आशीर्वाद के लिए पहुँचते हैं, अगर नहीं मैं मिलता तो उनको निराश होना पड़ता है। तो उनकी निराशा भी नहीं सही जा सकती, क्योंकि इतनी तकलीफ उठा के आते हैं, रोज रोज आया नहीं जाता। कोई दूर दराज से आता है, किसी के पास साधन नहीं है, तो परेशान होके वो मुश्किल से पहुँचते हैं। अगर नहीं मिलता तो उनको बड़ा दुख लगता है। तो उनका जो पीड़ा होती है, ना मिलने का दुख होता है, मुश्किल होता महसूस करता हूँ, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अगर आए हुए तो किसी को मेरा के यूँ में तो जाए तो भी वापस बुला के पूछो क्यों आया था, पूछा नहीं आपने कुछ। तो ये मेरी आदत बन गई है कि सत्संगी जो मेरे से प्यार करते हैं, मैं उससे बदले में उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और भक्ति की महिमा और सच्ची भक्ति भी यही है। जो इंसान प्रेम करना नहीं जानता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। ये ऐसा सूत्र है प्रेम, जिसमें आदमी का विश्वास, संकल्प, डर होते हैं, और जिस पर वो यकीन और विश्वास करता है, जो उसका इष्ट होता है, उससे उसके सारे पर ही निश्चित होते हैं। क्योंकि इतबार और विश्वास हमारे अपने दिल में करना पड़ता है। किस पर करना पड़ता है कि जिससे हमें ये आस होती है कि मेरी आस यहाँ पे पूरी हो। इसलिए सदगुरु की महिमा, सदगुरु का दर्जा ऊंचा माना गया है हर काल में। चाहे वो कोई कितने ही बड़े अवतारी पुरुष आए, चाहे वो रामकृष्ण जी जैसे थे जिनको दुनिया पूजती है, मानती है, हम भी उसी प्रकार उनको पूज्य मानते हैं, लेकिन गुरु के लिए वो बेअधीन थे। उनको भी गुरु बनाना पड़ा। कबीर साहब जैसे संतों को भी उनके गुरु नहीं थे। जब गुरु नहीं थे और बिना गुरु के जब वाणी गाते थे, सत्संगों में जाते थे, लेकिन सीधा प्रेम का मालिक से। इसीलिए कबीर साहब को आदि संत कहते हैं कि वो 4 कालों में आए थे, वो भगवान का रूप थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनको भी इस संसार में आके गुरु बनाना पड़ा, गुरु की जरूरत पड़ी। नारद जी का गुरु नहीं था, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। तो गुरु की आवश्यकता हर जीव को होती है। संसारी कामों के लिए भी हमें, कोई जो किसी से काम सीखते हैं, कोई काम करते हैं, वहाँ भी हमें गुरु ही सिखाता है। लेकिन भक्ति में गुरु नहीं, सतगुरु होता है, क्योंकि सत्य का भेद, सत्य की भक्ति करना और सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश सतगुरु ही दे सकता है। और सतगुरु कौन होना चाहिए? जिसने खुद तप किया हो, त्याग किया हो, गुरु भक्ति की हो, उसने अपने जीवन को गुरु की शरण में लगा दिया हो, और गुरु और परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी किसी चीज़ की लालसा ना रही हो, वो परमात्मा के साथ एक रूप बन जाते हैं। उनको गुरु का रूप भी नजर आता है, गुरु के रूप भी वो बन जाते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं वही वो करते हैं, और गुरु भक्ति ही उनके लिए सब कुछ होती है। तो जब ये गुरु भक्ति किसी के हृदय में दर्द हो जाती है तो उसमें करने की जरूरत नहीं रहती।
भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है, नाम तो 4, 5, 6, 8, 10 अक्षर का होगा, वो तो सबको याद हो जाता है, दीवारों पे किताबों में लिखा भी मिल जाएगा, बोलने में भी सब सुन लेते होंगे। लेकिन है क्या, जब तक इंसान अपने जीवन में सद्गुणों को नहीं अपनाता तब तक भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। हर काम के लिए इंसान में योग्यता चाहिए, चाहे वो कितना छोटे से छोटा काम हो और चाहे कितने बड़े से बड़ा भी काम हो। जब दुनियादारी के काम के लिए भी योग्यताएं निर्धारित की हुई है, एक अध्यापक को पढ़ाने से पहले पढ़ाने की डिग्री लेनी पड़ेगी, एक वकील को मुकदमा लड़ने से पहले कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक इंजीनियर को दुनियादारी के दूसरे कामों के लिए उसको इंजीनियरिंग की शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से वो जिसमें गुण नहीं होंगे, वो डिप्लोमा डिग्री किसी के पास नहीं होगी, चाहे वो कितना ही जानकार क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी बात की मान्यता नहीं है, उनकी कोई भी पूछताछ नहीं करता, क्योंकि उसके पास वो डिग्री नहीं है। इसीलिए जब सद्गुरु मिल जाता है और सद्गुरु उनको शिक्षा देता है, वो शिक्षा उसके लिए योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती है कि सत्य बोलेगा, सत्य के रास्ते पे चलेगा, झूठ कपट निंदा बुराई नहीं करेगा, दूसरों को किसी प्रकार से उनको पीड़ा नहीं देगा, अपने हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करेगा। जब ये रास्ते धर्म के रास्ते ये है, अब नाम तो धर्म का ले लिया, ऊट गुरु की ले ली और बैठ जाते हो नाम की छाया में, उसकी छतरी लगा के, और विचार हमारे ईर्ष्या भरे हुए हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, घरों में सास बहू की बात नहीं बनती, बाप बेटे का झगड़ा रहता है, भाई भाई का गला काटते रहता रहता है, पर ओले पर्दे से तुम गलत काम भी करते हो, सोचते हो कौन देखता है। जब अपने आप को धोखा देते हो, दुनियादारी को धोखा दे देते हो, सतगुरु के सामने भी फिर सच्चा बनने की कोशिश करते हो, सोचते गुरु क्या जानता है, और वो बात इंसान को लेके डूबती है। इंसान अगर ये सोच ले कि गुरु हर पल, हर दम, हर घड़ी तेरे साथ है, तेरे छोटे मंदे सब कर्मों को देखता है, लेकिन उजागर नहीं करता, जाहिर नहीं करता, क्योंकि गुरु ने बता रखा है कि अपना किया भुगत रहिया, सतगुरु पूरा नहीं किया, अपना किया हुआ कर्म सब भोगेंगे। गुरु को क्या जरूरत है कि बार बार उसको ही बताए, गुरु तो सबके सामने उसको बात को लपेट के पर्दे में कह देता है। समझने वाला अगर उस बात को मान ले कि बात मेरे लिए कही गई है, तो वो इंसान अपना सुधार कर लेता है। और जो सोचता है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण नहीं है, ये तो किसी और के लिए कही गई है, वो और के लिए नहीं, हमारे लिए कही गई है। और के लिए करने वाली बात और कहीं कही जाती है, लेकिन जो हमारे सामने बैठ के बातें कही जाती है वो हमारे लिए कही जाती है, और वो बातें हमारे दिल पे लगनी चाहिए। अगर सच्चे गुरु भक्त हो, गुरु से दीक्षा ली है और अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो या ये खोज करना चाहते हो, कहने को तो सब ने बहुत कह दिया कि इंसान का चोला ऐसे नहीं मिलता। 84 लाख होने में कितने धक्के खा के इंसान का चोला, सब जानते हैं इस बात को, मृत्यु होगी सबको पता है, लेकिन निश्चित नहीं है कब होगी, और वो अनिश्चितता के लिए अपने जीवन को अनिश्चित बना देता है। जो मन में आता है वो करता है, वो पाप और बुरे कर्म को मानता ही नहीं है, ये सोचता नहीं, अनिश्चित बना दिया। अगर ये वो निश्चित हो जाता, दिन निर्धारित हो जाता, तो खाना पीना नहीं छोड़ देता, वो तो पानी पीना नहीं छोड़ देता, घूमना फिरना नहीं छोड़ देता। एक राजा था, घूमते फिरते शिकार के लिए गया एक बार जंगल में, घूमते घूमते गर्मी का मौसम था, प्यास लगी, इधर उधर, जब जंगलों में क्या बस्ती कम होती थी, साधन कम होते थे, पानी भी नहीं मिलता था, अन्न की भी कमी होती थी, भूखा प्यासा जब राजा किला जंगल में क्या करे, हाँ तो कोई ऋषि महात्माओं की कुटिया बेशक होती थी जंगलों में, देखा एक जगह धुआं निकलता है, राजा वहां पहुंचा, शाम का टाइम था, भूख प्यास से त्रस्त था, जाके महात्मा से कहने लगा मैं भूखा भी हूँ प्यासा भी हूँ। महात्माओं के पास जंगल में क्या होता,
भिक्षा तो लेके आते तो कोई देता तो ठीक है, एक टाइम की लेके आ जाते, उनको संग्रह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग की तो जंगलों में गए। अपने मन को भक्ति में लगाने के लिए संग्रह नहीं करते। आजकल तो महात्माओं की बात दूसरी, आजकल तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया फोन, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, हाथों में बड़े घड़ी, सारी चीज चाहिए महात्माओं को। तो दुनियादारों से भी अच्छी चाहिए, कमजोर नहीं, उनसे भी बहुत बढ़िया चाहिए। लेकिन उन जमाने में वो त्याग, मन नहीं देते थे किसी चीज को। उनके लिए ऐसा ही तो सोना था, ऐसा ही लोहा था, ऐसा ही उनके लिए राजा था, ऐसा ही भिखारी था, ऐसा ही उनके लिए गृहस्थ था, ऐसा ही जंगल था। लेकिन जंगल को पसंद इसलिए करते थे एकांत। संतों ने तो इस युग में इस बात को टालने के लिए 3 बंद बता दिए कि तुम जंगलों में ना जाना, घर में ही बैठ के जंगल बना लेना, कान बंद कर लेना, बात का शोर नहीं होगा, आंखें बंद कर लेना, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, जबान बंद कर लेना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए बताइए 3 बंद। जब 3 बंदों को लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जंगल में बैठ के मस्ती से वो प्रकृति के नज़ारे देखते रहते थे, सोचते रहते थे कि जैसे रचनाकार ने क्या रचना की। उनका चिंतन यही होता था। दूसरा चिंतन तो वो लोग करते हैं जो दूसरे लोगों की बातों में फंसे रहते हैं। उसका ये उजड़ गया, उसका ये बस गया, उसकी लड़की नहीं होगी, उसका लड़का ये हो गया, वो फेल हो गया, वो पास हो गया, वो नौकरी मिल गई। ये दुनियादारी के झमेले और झगड़े हैं, वो उनको ये चिंता नहीं थी। राजा गया, जाके महात्मा से कहने लगा, भूखा प्यासा पूरा दिन हो गया, मेरे प्राण निकलने को हैं। अब महात्मा के पास क्या था, महात्मा ने बोले बैठे, जंगल में गया, जाके महात्मा को पता था, एक बूटी तोड़ के लेके आया। शाम का टाइम हो गया था, बूटी को घोट के और 3-4 गिलास उसके बना दिए जूस के, 1 गिलास पिला दिया। बोले आपकी भूख भी मिटेगी, प्यास भी मिटेगी। राजा को 1 पिलाया, खुद ने 3 पिए। पीने के बाद आ गया राजा, खा पी के बड़ा मस्त हो गया, जान आ गई, प्राण वापिस आ गई, बड़ी खुशी मिली। तो इतनी खुशी मिली, शरीर में बहुत ताकत हो गई। जब संसारी आदमी के मन में ताकत होती है तो मन उसका विषयों की ओर भागता है, तुष्टता की ओर भागता है। महात्मा लोग उस ओर अपने मन को नहीं जाने देते, मन को कंट्रोल और काबू में रखते हैं। मन के ऊपर उनका बंधन होता है, वो मन के बस नहीं होते। हम मन के बस हैं, दुनियादारी के लोग। मन कहे तो चल दिए, मन कहता है तो नहीं चलेंगे। मन कहता है खाते हैं, मन कहता है ना मेरा मन नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। मन कहता है, हम नहीं कहते। मन की बात पे मेरा मन नहीं करता, ठीक बात, जानते तो मन नहीं करता और वो मन ही दुष्ट है। लेकिन क्या किया, राजा आया, राजा की बहुत सी रानियां होती थी, कितनी कितनी रानियां होती थी, इतिहास गवाह है। रात में चैन नहीं किया राजा, एक रूम से दूसरे में, एक रानी से दूसरी रानी के पास पूरी रात घूमता रहा, परेशान हो गया। सुबह उठा, घोड़ा लिया, महात्मा के पास वापस आया, जाके महात्मा से कहने लगे, महात्मा पूछने लगे क्या कैसे आया बच्चा? बोला जी आज आपसे मैं एक बात पूछने आया हूँ, परेशान हो गया। आपने मुझे 1 गिलास पिलाया, पूरी रात में चैन से नहीं रह सका। मैं जितनी रानी थी सबके पास गया, मेरे विचार बहुत गंदे हो गए। लेकिन मैं हैरान हूँ, आपने 3 गिलास पिए थे, आप कैसे जीते? महात्मा कहने लगे भाई हमें डर है। बोले आपको डर किस चीज का? बोले हमें डर है मौत का, तुम्हें मौत का डर नहीं है। तुम अनिश्चितता की ओर जाते हो, हम निश्चित की ओर जाते हैं। मौत निश्चित है, ये जब जानते हैं तो 4 दिन के लिए क्यों पाप कमाते हो? 4 दिन के लिए क्यों दुष्ट कर्म करते हो? अरे 2 दिन के जीवन के लिए तुम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हो कि तुम्हारा इतिहास गंदगी में लिखा जाता है, गंदे लोगों में लिखा जाता है। रावण ने जुल्म किया था, आज तक मरा ही नहीं है। रावण मरा ही नहीं है, आग में जला के खुश हो गए थे, युद्ध में हरा के खुश हो गए थे, लेकिन आज तक जलाते ही हैं, मरा ही नहीं है। बोले कि अच्छा एक काम कर, आज मैं तेरे को 2 गिलास दूँ,
बोला जी मैं तो एक से ही परेशान था। नो बोला पी मेरे कहने से। 2 पिलाए, 2 पिला के बड़े कहने लगे अब तेरी जिंदगी नहीं है। मैंने तुझे बताया नहीं, तू 7 दिन में मर जाएगा। आज से 7वें दिन तेरे प्राण निकल जाएंगे, पीले क्या बिगड़ता है। ये महात्मा के कहने से चला गया। जाते ही खाट में बैठ गया। मुझे नहीं करना राजपाट, क्या करना है, 7 दिन की जिंदगी है, क्यों करूँ मैं, किस लिए किससे लड़ाई झगड़ा। लोग आए कि जी ये काम था, अरे मुझे कुछ नहीं करना, काम तुम करो और जाओ। सब छोड़ दिए, रानी बेटे मंत्री लोग आते पूछते, बोले मुझे नहीं पता कुछ भी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, रोज सुबह उठता है, हारमोनियम बजता है। 4 दिन गए, आज 3 दिन बाकी रह गए, 5 दिन गए, आज 2 दिन बाकी रह गए, 6 दिन गए, कल को चला जाऊंगा। बुला के कह दिया कल को चला जाऊंगा, बस कहानी मेरी खत्म, सबको बता देना मेरा इतना ही आपके साथ साथ था, मेरा पूरा हो चुका है। बोले आप ऐसी बातें क्यों करते हो, कोई बात तो ऐसी नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया, किसी के पास नहीं गया, ना किसी रानी से बात की, ना मंत्री से बात की, ना प्रजा से बात की, ना औलाद से बात की। 7वें दिन जब देखा सुबह होगी कि आज सुबह काम, 7 में दोपहर होगी, क्या कुछ तो नहीं, शाम होगी, बोला नहीं होगा, बोला रात को होता होगा, बोला नहीं होगा, रात के 12 बज गए, बोले अब तो 8 तारीख हो जाएगी, बोला नहीं हुआ काम। 8 तारीख को होते ही बिना खाए पी इतने दिन से भूखा पैसा तो जाए ना, बोला महात्मा तो झूठा है, मैं तो नहीं मरना चाहिए था 7 दिन में, मैं तो सोचूं था। लिया घोड़ा फिर राजा के महात्मा के पास, बोला महात्मा जी आप झूठे हो। बोला कैसे बच्चा, आपने कही थी 7 दिन में गुजर जाएगा, 8 दिन हो गए, मैं क्यों नहीं गुजरा। बोला क्यों नहीं गुजरा। बोला मेरे को एक बात बता, गुजरा तो नहीं लेकिन तूने क्या खाया। बोला 7 दिन में कुछ नहीं खाया। बोला कोई काम करा। बोला कोई नहीं किया, वो खाट में पड़ा रहा। किसी रानी के पास गया। बोला मैंने बात की शक्ल भी नहीं देखी। बोला तेरे बच्चे और किसी से तुमने। बोला मैंने किसी मंत्री प्रजा कोई काम नहीं किया, मुझे तो मौत खड़ी दिखाई देती है। बोला हमें मौत रोजाना यूँ खड़ी दिखाई देती है, हम मौत को नहीं बुलाते हैं। मौत को हमेशा जो मानता है कि मेरे सिर के ऊपर खड़ी है, पता नहीं कब संदेशा आ जाए, कब चला जाऊँ, वो आदमी निश्चितता को जानता है। निश्चितता का जीवन जब हम जीते हैं तो हम भले काम से दूर हो जाते हैं। जो आदमी ये सोचता है, ऐसे संकल्प लेने वाले, गुरु की शिक्षा को मान लो। मैं कहता हूँ गुरु की शिक्षा ही मान लो, सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा मंत्र है। तुम कभी ये सोचते हो कि तुम आज घंटे या 20 मिनट या 10 मिनट आँख कान बंद करके मन तुम्हारा देश विदेशों में घूमता है, घर के कामों में डोलता है, लड़ाई झगड़े की ईर्ष्या की पुरानी दबी बातें दिमाग में निकल के याद आती हैं, क्या भजन है वो? भजन है जीवन को पवित्र बनाना, पहले सच्चा बनाना, बुराइयों से बच जाना, दुष्ट कर्मों को छोड़ देना और सच्चे होके सेवा प्रेम और गुरु के साथ सच्चा प्रेम जोड़ने में ही नाम की कमाई कर सकते हो, नहीं कुछ नहीं। भाई थोड़ा समय दे दिया मैंने, मानो मैं तो मानो, ना मानो तो ना मानो। हाँ प्यार तो बहुत करते हो, ये मुझे पता है, वो मैं भी आपसे ज़्यादा करता हूँ कहीं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यार ही सच्ची भक्ति है। प्यार किया तो घर में पहले किया करो, सास ससुर से, माँ बाप से, बच्चों से, साथियों से, पड़ोसियों से। ईर्ष्या द्वेष निंदा ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, किसी का हित ना करो। तुम्हारा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे का ना। इतना ही संदेश आपके लिए था। अब